राधे राधे सभी को। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा पड़ने वाली है और साल की पहली पूर्णिमा पर हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करें, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरू हो गया है और इस साल में पहली पूर्णिमा पड़ने वाली है। ये तो बैसाख की पूर्णिमा है ये, और बैसाख लग जाएगा आपसे। और बैसाख पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है, यानी बैसाख का जो पूरा महीना होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और कार्तिक का महीना, महा का महीना और बैसाख का महीना, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो कि श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होते हैं। इन महीनों में विष्णु जी की आराधना करने से श्री हरि विष्णु यानी हमारे वाल स्वरूप लड्डू गोपाल अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें किस प्रकार सेवा करनी है आज की वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बैसाख पूर्णिमा 23 अप्रैल को है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। और बैसाख के महीने में बहुत सारे लोग बहुत सारे रूल फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, गंगा स्नान करना। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का कितना महत्व है ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम अपने लड्डू गोपाल को भी उठा देंगे। और लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में जैसे जिस प्रकार आप दूध पिलाते हैं लड्डू गोपाल को या जल पिलाते हैं, वो पिलाने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराएंगे। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो गंगा जल से तो स्नान बनता ही है, क्योंकि लड्डू गोपाल को पूर्णिमा तिथि पर खाली स्नान नहीं कराया जाता है। आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं या आप खुद भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं गंगा माता है तो आप वहां गंगा जी में स्नान करके आ सकते हैं। अगर नहीं है आसपास तो आप घर पर ही गंगा जल थोड़ा सा डालकर जल में तब स्नान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को सुबह अर्ली मॉर्निंग जगा दिया है और उसके बाद में आज मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी। तो जिस भी पात्र में आप स्नान कराएं पहले उस पात्र में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने गंगा जल डाल लिया है, इस लोटे में थोड़े से पुष्प डाल लिए हैं, क्योंकि बैसाख का महीना बहुत गर्म महीना होता है। तो लड्डू गोपाल को हम पुष्प डाल करके और गंगा जल डाल करके स्नान कराएंगे, जिससे उनको शीतलता प्रदान होती रहे। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट से टॉवल से किसी भी कपड़े से हम पोंछ देंगे। उसके बाद में हम सुंदर सा लड्डू गोपाल का यहाँ पर श्रृंगार करेंगे। तो कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि लड्डू गोपाल को चंदन सेवा हम कब से स्टार्ट करें। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है, आप इस दिन से लड्डू गोपाल को चंदन सेवा देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंदन जो होता है वो शीतल होता है, ठंडकता प्रदान करता है। तो लड्डू गोपाल के पूरे माथे पर आप चंदन घोल करके उनके माथे पर लेप लगा सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल का हमारा जो उनको गर्मी ना लगे, उनको शीतलता प्रदान होती रहे। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को सुंदर सा सजा दिया है और अब मैं इनके बिस्तर को यानी बेडशीट वगैरह हिला करके इनको अच्छे से मैं फिर से बिछा दूँगी बेड पर, और जिससे हमारे लड्डू गोपाल का जो रात्रि का बेड है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि रात्रि में फिर हम लड्डू गोपाल के जो रूम की साफ़ सफाई नहीं करते हैं शाम के समय में, तो जो भी मॉर्निंग में ही कर देती हूँ, साफ़ सफाई करनी होती है। और लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और लड्डू गोपाल को पूर्णिमा तिथि हो और एकादशी तिथि हो, तो इन पर तो हमें पूर्ण सेवा देनी होती है। अगर समय नहीं है तो वो एक अलग बात है। अगर आपके पास समय है तो लड्डू गोपाल को आप पूर्ण सेवा ज़रूर दीजिएगा, जैसे लड्डू गोपाल को चंदन सेवा, इत्र सेवा। और यहाँ पर जैसे पूर्णिमा तिथि है तो आप लड्डू गोपाल को जो वस्त्र पहनाएं वो या तो सफ़ेद रंग के पहना सकते हैं, येलो कलर के पहना सकते हैं, या फिर रेड कलर के वस्त्र धारण करा सकते हैं, क्योंकि येलो कलर श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और सफ़ेद कलर जो होता है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, और रेड कलर जो होता है माता लक्ष्मी से रिलेटेड होता है। तो इन तीनों में से आपके पास लड्डू गोपाल की जो भी ड्रेस हैं उनको पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के काला तिलक भी लगा दिया है, टीका भी लगा दिया है, जिससे मेरे प्यारे लड्डू कान्हा और प्यारे को नज़र ना लगे। यहाँ पर हम जोत जला लेंगे। तो देखिए, आप चाहें सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती हैं उनका भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी को अति शीघ्र ही प्रसन्न करती हैं। और पूर्णिमा तिथि है तो खासकर आप ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आप ये तुलसी का दीपक ज़रूर जलाइएगा, और आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। कोशिश करें कि
पूर्णिमा तिथि पर आप ये तुलसी दल ना तोड़िएगा। और यहाँ पर सभी को हम चंदन तिलक लगाएंगे। पूर्णिमा तिथि है तो हम यहाँ पर सभी को तिल समर्पित करेंगे। तिल जो होते हैं श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होते हैं, तो सभी को तिलक पर हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे चावल की जगह पर। और अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं या गाय के देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। देखिए, आप विष्णु भगवान को पीला कलर तो वैसे भी अति प्रिय होता है, तो आप येलो कलर के फूल समर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद कलर के फूल समर्पित कर सकते हैं। भोग में आप यहाँ पर सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाया है और पंजीरी बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पर खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि चावल भी सफ़ेद होते हैं, दूध भी सफ़ेद होता है। और मैंने यहाँ पर गाय को चारा भी दे दिया है। तो आप आज के दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा है और साल की पहली पूर्णिमा तिथि है ये। और आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएं, आप उसमें तुलसी दल डालना ना भूलिएगा। और एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिएगा। साथ में ही हमें दक्षिणा भी समर्पित करनी है, क्योंकि हम बहुत सारी सेवाएं देते हैं प्रभु को, और हो सकता है हमसे कोई ना कोई त्रुटि या गलती हो जाए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम श्री हरि विष्णु जी की यानी अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, और उसके बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। जो हमने जल का लोटा भरकर रखा है था वो हम सूर्य देव को समर्पित करेंगे। और इसी प्रकार से हमें तुलसी माता का भी पूजन करना है, और शाम के समय भी हमें तुलसी माता के पास दीपक जलाना है। और आप चाहें तो बैसाख के महीने में पूरा स्नान कर सकते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में स्नान किया जाता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गंगा स्नान या फिर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। या फिर आप लड्डू गोपाल को पूरे बैसाख के महीने में चंदन सेवा दे सकते हैं, इत्र सेवा दे सकते हैं, यानी जो भी सेवाएं आप दे सकते हैं वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होंगी। तो इसलिए बैसाख का महीना बहुत पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी कार्य करना चाहो वो पूर्ण होते हैं। तो ये थी आज पूर्णिमा तिथि की कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार करें। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो फिर मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।